चलिए तो शुरू करते हैं। उसके आगे जो कल का वीडियो था, कल के वीडियो के आगे कल हमने लाइव क्लास ली थी, उसमें हमने बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले के सारा स्ट्रक्चर बता दिया था। यहाँ तक स्ट्रक्चर बता दिया था कि इसमें सबसे अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक होता है। सबसे अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक होता है और उसके बाहर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस दो इंटेगुमेंट से, आउटर और इनर दो इंटेगुमेंट से ढका रहता है। बाहर की तरफ माइक्रोपाइल होता है, प्यूनिकल होता है, हाइलम होता है और चैलेजर अपोजिट एंड पर। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर चैलेजल पोल या चैलेजा पाया जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। तो मेगास्पोर मदर सेल्स से मेगास्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर बनते हैं। ओव्यूल्स कॉमनली फॉर्म द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स। एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द न्यूसिलर माइक्रोपाइलर रीजन। जो न्यूसिलर माइक्रोपाइल की तरफ न्यूसिलर रीजन होता है, उस साइड न्यूसिलर रीजन में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल से ओव्यूल का निर्माण होता है। द सेल विद अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओव्यूल में साइटोप्लाज्म बहुत अधिक होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनता है। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल्स गोज थ्रो मियोसिस टू प्रोड्यूस द मेगास्पोर। मेगास्पोर जो बनता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोसिस की क्रिया द्वारा बनता है। अधिकतर फ्लोरिंग प्लांट ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर की एक्टिव, केवल एक ही मेगास्पोर एक्टिव होता है अधिकतर अधिकतर प्लांट्स में। और थ्री अदर द अदर थ्री हैव, अन्य में क्या होता है? थ्री हैव डिसॉल्व। और थ्री हैव कैसे हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तीन डिसॉल्व हो जाते हैं और बाकी एक मेगास्पोर एक्टिव बनता हो जाता है। अधिकतर में ऐसा ही होता है। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, इसी से ही फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जब एक एम्ब्रियो सेक एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है। एक सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक बनता है, तब इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। Mitotic occurs in the nucleus and functional megaspore resulting the formation of the two nuclei। मतलब माइटोसिस की क्रिया द्वारा फंक्शनल मेगास्पोर जो है, फंक्शनल मेगास्पोर इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस के बाद इसमें दो न्यूक्लियाई बनती हैं और दो न्यूक्लियाई से फिर दोबारा माइटोसिस होती है और इसमें चार न्यूक्लियाई बनती हैं। उसके बाद फिर इसमें चार से आठ न्यूक्लियाई बनती हैं। ठीक है, आठ न्यूक्लियाई बनती हैं, जिसमें से तीन जो छह होती हैं वो अपोजिट पोल पे चली जाती हैं और तीन अपोजिट पोल पे चली जाती हैं, दो सेंटर में आ जाती हैं। इस तरह से अरेंजमेंट इनका हो जाता है। तो टोटल कितनी बनती है? एक सेल होती है। सेल कितनी होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और ये पूरी एक सात। सेवन सेल्ड स्टेज होती है और दो न्यूक्लियस, छह तो ये रही, तीनों तीन छह ये रही और दो बीच में आठ न्यूक्लियाई। कौन सी स्टेज हो गई? स्टेज का नाम क्या है? स्टेज है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई स्टेज बन जाती है। ठीक है, दे आर द टू मोर सब्सिक्वेंटल माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। उसके साथ फॉर्मेशन ऑफ द फोर न्यूक्लिएट एंड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से स्टेज बन जाता है। सेल वाल जो डेवलपमेंट होता है नॉट अकर इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल डिवीजन नहीं होता, सेल वाल की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें आठ न्यूक्लियाई स्टेज बन जाती हैं। उसके बाद इसमें टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। सिक्स में न्यूक्लियाई से तो सेल वाल बनती है और दो न्यूक्लियाई ऐसी होती हैं जो सेंटर में होती हैं, उनमें सेल वाल नहीं बनती है। रिमेनिंग द, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। देयर आर देयर आर फाउंड इन लार्ज सेंट्रल सेल्स। दे आर फाउंड द लार्ज सेंट्रल सेल में पाई जाती हैं, बीनीथ द एग एपिटस, एग एपिटस के नीचे पाई जाती हैं। थ्री सेल्स आर फाउंड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थ्री सेल पाई जाती हैं उनको हम एग एपिटस कहते हैं और एग एपिटस में एग एग सेल होता है और
एक एग सेल होता है और दो सिनर्जिट होते हैं। एक एग सेल होते हैं और दो सिनर्जिट्स होते हैं। और सिनर्जिट्स के अंदर फिलीफॉर्म एपेटस पाया जाता है, जो माइक्रोपाइलर टिप के सिनर्जिट्स पाया जाता है, जो क्रूशियल डायरेक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब को एक प्रकार का डायरेक्शन देता है। सिनर्जिट के अंदर थ्री सेल्स आर प्लेस्ड एट द चैलेंजल एंड। चैलेंजल एंड की तरफ तीन सेल्स होती हैं, इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैज बीन सेल्ड सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई, सेवन सेल्ड एक न्यूक्लियाई होता है। पॉलिनेशन में जो देखा हमने कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन अनदर टू द फ्लावर, अनदर टू द फ्लावर्स स्टिग्मा, तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये कैटेगरी में दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर, अपने सेम फ्लावर पर भी या फिर डिफरेंट फ्लावर पर, सेम प्लांट के फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर पर ये ट्रांसफर होता है, तब इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है क्योंकि ये या तो उसी प्लांट के फ्लावर पर, सेम फ्लावर पर, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है, तो जेनेटिकली ये सेम होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द टू काइंड होता है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी सही है, तो ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर है इसी में स्टिग्मा होगा और इसी में एंथर होगा, तो एंथर से स्टिग्मा पर आ जाएगा। और जिटोनोगैमी में ये होता है कि जो फ्लावर होते हैं दो होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, और मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर जाता है एक ही उसी प्लांट में, तो इसे जिटेनोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज रिफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन। इनमें एडेप्टेशन क्या होता है ऑटोगैमी में, कि चेस्मोगेमस एपरेटस, इसमें व्हेन द मेचर एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर आर एक्सपोज्ड ऑन टू pollinating agent, the stigma is in lilac is directly beneath to the anther। तो ये लिलैक होता है प्लांट, उसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा एंथर के ठीक नीचे होता है। चेस्मोगैमस प्लांट होते हैं ऐसे। और ये क्लिस्टोगैमस जो होते हैं, बिकॉज द फ्लावर रिमेन्स क्लोजली क्लोज्ड रहते हैं, इन्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ओनली ऑप्शन पाइसम लेथाइरस एंड कॉमेलाइना बेंगालेंसिस, ये एग्जाम्पल हैं इसके क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेचर एट द दियर एंथर एंड स्टिग्मा बेल फ्रॉम द बड ओपन। जब बड की ओपनिंग होती है उससे पहले पहले, बड की ओपनिंग से पहले पहले ही एंथर स्टिग्मा मेचर मेचर हो जाते हैं और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे कि पीस एंड वीट, गेहूं में और पी में, मटर में, ऐसा होता है। जीटोनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर एंथर एंड टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और दूसरे प्लांट के, सॉरी, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाकर चले जाते हैं, तो इसे जिटेनोगेमी कहते हैं। सेम जेनेटिकली सिमिलर है, और जेनेटिकली क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। द बीनीथ द बेनिफिट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, इट प्रिजर्व द रेस प्योरिटी, इसमें रेस प्योरिटी रहती है। देयर नो नीड ऑफ द प्लांट्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, इसमें लार्ज नंबर पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती। इट एंश्योर सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, सीड का प्रोडक्शन इसमें नहीं, एंश्योर द सीड का प्रोडक्शन एंश्योर होता है, मतलब निश्चित होता है कि सीड का प्रोडक्शन होगा ही होगा, कि हर पोलन ग्रेन से सीड का प्रोडक्शन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल रिसीव्ड ट्रेड्स, अनडिजायरेबल रिसीव्ड ट्रेड्स से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अनडिजायरेबल जो ट्रेड्स होते हैं उनसे सेल्फ पॉलिनेशन को एलिमिनेट करते हैं, मना कर मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। सेल्फ जो अनडिजायरेबल रिसीव ट्रेट होते हैं उनको उनको क्या होता है, एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, केवल क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन
पॉलिनेटेड प्लांट्स हैव द नंबर ऑफ द डिसएडवांटेज, क्या जैसे कि वेरिएबल विच रिड्यूस द अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके लिए ये अडेप्ट नहीं होते, वेरिएबिलिटी नहीं होती इसमें। विटेलिटी डिक्लाइंस, विटालिटी क्या डिक्लाइन हो जाती है, इवेंचुअली लीडिंग टू द डिजनरेशन। डिजनरेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains फ्रॉम वन एंथर टू वन of one plant to the stigma of the another plant of same different species, सेम या डिफरेंट स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहले प्लांट जो एक प्लांट के एंथर से इसका पोलन गैस निकलता है और क्रॉस पॉलिनेशन में, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा फ्लावर के स्टिग्मा पर ये जाता है, पोलन गैस जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एलोगैमी भी कहते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द प्लांट दैट आर जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। जो जेनेटिकली भी डिस्टिंक्ट होता है, इकोलॉजिकली भी डिस्टिंक्ट होता है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, तो इसको हम कहेंगे जीनोगैमी कहते, तब इसे जीनोगैमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब फ्लावर्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल। डाइक्लाइनिंग क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल दो प्रकार के फ्लावर इसमें होते हैं। प्लांट्स कुड बी आइदर मोनोसियस और डायोसियस। फ्लावर मोनोसियस भी हो सकता है, दोनों मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। डायोसियस भी हो सकता है, दोनों मेल, एक प्लांट पर मेल मेल फ्लावर और एक दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी जो शब्द होता है ये आता है एंथर एंड स्टिग्मा मेजर एट अ डिफरेंट टाइम। जब एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मेजर होते हैं तब इसे डाइकोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डाइकोगैमी कहते हैं। और डाइकोगैमी कितने प्रकार का होता है, प्रोटेंडी और प्रोटोगाइनी प्रकार का होता है। प्रोटेंडी, प्रोटो मतलब पहले, एंडी मतलब एंथर। एंथर का जब पहले मेजर हो जाता है तब प्रोटो एंड्री, और जब स्टिग्मा पहले मेजर होता है एंथर से, तो एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर आता है, तो इसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या है कि टोबैको और कुछ क्रूसीफर्स जो होते हैं कुछ, ये इसके एग्जाम्पल है सेल्फ स्टेरिलिटी के। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स दैट आर द इनकेपेबल ऑफ ग्रोइंग ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर प्लांट का, सेम प्लांट का फ्लावर से स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स आता है और उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तब वो इनकम्पेटेबल होता है ग्रो करने के लिए। Prepotency refers to the pollen grain's ability to grow the faster on the stigma of another plant than on the stigma of the same plant. Same plant के स्टिग्मा पर वो ग्रो नहीं कर पाएगा या तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा, जबकि वो अदर प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा तो तेजी से ग्रो कर पाएगा, तो वो फास्टर ग्रो करता है। ठीक है, तो अदर प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा तो ये क्या करेगा, फास्टर ग्रो करेगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे कि एप्पल, एप्पल में सेल्फ स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है। हेट्रो स्टाइली, हेट्रोस्टाइली का मतलब था स्टाइल और स्टिग्मा आर द डिफरेंट हाइट विद इन द फ्लावर। फ्लावर में स्टाइल और स्टिग्मा अगर अलग अलग हाइट के हैं तब उसे हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं। प्रिमुला और जैस्मिन, जैस्मिनम, प्रिमुला और जैस्मिनम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली, दो प्रकार की हेटेरोस्टाइली इसमें पाई जाती है। पिन आइड, लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टमेन। दूसरा थ्रम आई का मतलब क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टमेन। ठीक है, इस प्रकार का लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टमेन। थ्रम आई का मतलब होता है, ये गलत लिखा है, शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टमेन। ठीक है, सम प्लांट्स सच एज द लेथाइरम एंड ऑक्जेलिस हैव द ट्राइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली रखते हैं। तो लेथाइरस और ऑक्जेलिस क्या होते हैं, लेथाइरस, लेथाइरस एंड ऑक्जेलिस, इनमें ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली होती है। प्लूमेला और जैस्मिन में क्या क्या होता है, इसमें डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली होती है।
डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली होती है। एडवांटेज देखिए कि क्रॉस पॉलिनेशन कॉजेज जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन एंड एज अ रिजल्ट वेरिएशन इज इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू ऑफ ऑफस्प्रिंग टू अडेप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल में चेंजेस होते हैं। रेसिस डिफेक्टिव करेक्टर्स इज eliminated and replaced by the better character। Plants must generate a large number of the pollen grains। Pollen grains, large number pollen grains चाहिए होते हैं। Very good character will most likely be spoiled because an external agency is involved. The chance factor is always present। Chance chance factor is always present। इसमें पॉलिनेशन में सिग्निफिकेंस क्या किया है? Pollination is required for fertilization. As a result, the seed and fruit production promotes ovarian growth or leads to creation of the hybrid seeds। Hybrid seeds बनते हैं। Seeds and fruits are also nutritive। कह सकते हैं सीड और फ्रूट दोनों ही न्यूट्रिटियस होते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या क्या है जिसमें पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में है द पोलन ग्रेन्स। देखने कितना टाइम हो गया, अभी 16 मिनट में। पोलन ग्रेन्स न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस वेजिटेटिव एंड जेनेटिव। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है इसमें एक जेनेटिव और एक कैसी, एक जेनेटिव और एक वेजिटेटिव। तो एक वेजिटेटिव होती है और एक जेनेटिव होती है। जेनेटिव सेल्स कहते हैं, न्यूक्लियस बनता है जेनेटिव न्यूक्लियस से जेनेटिव सेल्स बनती है। And the small protrusion known as the germ tubes emerge out from the pollen। The germ tube secretes enzymes that digest the stigma tissue। जो स्टिग्मा के टिश्यू को डाइजेस्ट करता है, ऐसा एक एंजाइम पोलन ट्यूब से सिक्रीट्स या फिर जर्म ट्यूब से सिक्रीट्स होता है। जर्म ट्यूब्स देन दे डेवलप्ड इनटू द पोलन ट्यूब। उसके बाद जर्म ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। द जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू मेल गैमीट्स। तो जेनेटिव न्यूक्लियस से दो मेल न्यूक्लियस बनते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मास से सराउंडेड रहते हैं, इसलिए वो डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखाई मेल गैमीट के रूप में दिखाई देते हैं। द रीजन ऑफ द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब्स और ओव्यूल में पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो उसके एंट्री डिटरमाइन करती है किस प्रकार से। पोरोगेमी, द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स बाय द माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री हो रही है तो उसे पोरोगेमी कहते हैं, जैसे कि ऑटेलिया। ऑटेलिया एग्जाम्पल है ऑटेलिया। चैलेजोगेमी में क्या होता है कि जो चैला के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करती है, जैसे कि कैजुराइना। मीजोगेमी में क्या होता है कि पोलन ट्यूब एंट्री करती है इंटोगेमेंट फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट के थ्रू, और जैसे कि कुकुरबिटा। पोलन ट्यूब usually enters the ovule by the micropyle। It is the enters the synergids by a filiform apparatus। ठीक है, तो filiform इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है इनके। filiform apparatus distinct pollen and tube entry को डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट्स पोलन ट्यूब एंट्री, पोलन ट्यूब की एंट्री को सिनर्जिड्स के अंदर डायरेक्ट करती है, मतलब डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन शो करती है। ओनली कंपेटेबल पोलन फ्रॉम द सेम स्पीसीज कैन जर्मिनेट। केवल जो कंपेटेबल
पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक उस सेम स्पीसीज के, वही जर्मिनेट करते हैं और बाकी जर्मिनेट नहीं करते हैं। जर्मिनेशन इज लिंक्ड टू द एक्शन ऑफ द पॉलन प्रोटीन्स फाउंड ऑन द प्रोटीन पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है उसके एक्शन से ही जर्मिनेशन होता है। स्टिग्मा दैट पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा दैट डिटरमाइन कंपेटेबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है, स्टिग्मा के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है, जब वो एक दूसरे के कंपेटेबल होते हैं तब जाके जर्मिनेशन होता है। बाई मैनिपुलेटिंग पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन का मैनिपुलेशन द्वारा द प्लांट ब्रीडर्स कैन क्रिएट हाइब्रिड्स बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हाइब्रिड्स को पैदा कर लेते हैं, मैनिपुलेशन पॉलिनेशन द्वारा किया जा सकता है। फीमेल पेरेंट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ऐसे फीमेल पेरेंट्स जो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर है जैसे मेल फीमेल दोनों होते हैं, आर यूज फॉरसेप्स टू रिमूव एंथर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर के एंथर को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, फॉरसेप की सहायता से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। तो जो फीमेल पेरेंट्स हैं उनमें फीमेल पेरेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, फीमेल पेरेंट्स बनाने के लिए फ्लावर के एंथ बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया जाता है जिसे केवल फीमेल रह जाता है, तो इसका बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस, एंथर के डिहाइसिस होने से पहले पहले, एंथर के डिहाइस होने से पहले पहले या फिर पोलन ग्रेन्स के निकलने से पहले पहले, डिहाइसिस से पहले पहले एंथर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, फॉरसेप की सहायता से हटा देते हैं। द स्टिग्मा ऑफ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, इसे हम क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन, इसे क्या कहते हैं हम, इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है का जो स्टिग्मा होता है मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन बाय अनवांटेड पोलन ड्यूरिंग दिस स्टेप, इस समय हम ये सुरक्षित करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि इस स्टेप के दौरान कि जो स्टिग्मा बचा शेष रह गया है उस पर पोलन एंथर को तो हटा दिया है फोर्सेप से, स्टिग्मा शेष रह गया है, तो जो स्टिग्मा शेष रह गया है उस फ्लावर को हम कहेंगे इमेस्कुलेटेड फ्लावर, और इमेस्कुलेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा उस पर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन उस पर आना आ जाए, ये हमें निश्चित करना होता है, इसलिए हमें स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना होता है, विच इज नोन एज द इमेस्कुलेशन, इस क्रिया को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर कवर्ड विद द सुटेबल साइज्ड बैग, एक सुटेबल साइज बैग होता है जिसकी सहायता से हम उसको कवर कर देते हैं और जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर डिपॉजिट ना हो पाए। द बैग इज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर, किससे होता बना हुआ, बटर पेपर से बना हुआ होता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बैगिंग, इस काल को हम इस क्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इज defined as the process by which male and female gamete fuse to form zygote, ठीक है, the zygote will eventually mature into the embryo में मेचर करता है, परिपक्व होता है। टू मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो दो मेल गैमीट जो होते हैं वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर दिए जाते हैं, जहाँ बताया था ऊपर कि सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस पाया तो ये डायरेक्शन दिखाता है, और फिर वहीं पर दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर दिया जाता है पोलन ट्यूब द्वारा। द डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन द वन मेल गैमीट फ्यूज्ड विद द एग, जब एग सेल के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। दिस इज नोन एज द सिंगेमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्या कहलाता है, सिंगेमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द सेकंड मेल गैमीट जो होता है वो ज्वाइंस टू द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे जाकर ये एक मेल गैमीट मेल न्यूक्लियस इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है, और 3n ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ट्रिप्लॉइड
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। इट इज आल्सो रेफर्स टू द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Two sexual fusions occurs in the embryo sac, one in the syngamy and other is a triple fusion। एक तो सिंगेमी होता है, ये रहा सिंगेमी, क्या कहलाता है, सिंगेमी। और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। एक सिंगेमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों दो होते हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखिए, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट डेवलप्स as a result of vegetative fertilization. The endosperm is intended to nourish the embryo. It is typically triploid। कैसा होता है एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n, ट्रिप्लॉइड होता है। The effect of genes from male gamete may be seen in the endosperm। The condition is known as the xenia। क्या कंडीशन कहलाएगी, ये जीनिया कहलाएगी। This happens because the endosperm is a mature ovule is fully developed। एंडोस्पर्म कैसा होता है, मेचर ओव्यूल में पूर्ण तरह से डेवलप्ड हो जाता है, तब से जीनिया कहते हैं। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पोलेंस एंड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर is limited to the endosperm and is not observed in the embryo। Folk described this effect। फोक ने ये डिस्क्राइब किया था। इट इज ओनली फाउंड इन द जियामेज। केवल ये जियामेज में ही हमें देखने को मिलता है। तो जियामेज का एग्जाम्पल हो गया, जियामेज में क्या बना, जीनिया में हमें देखने को मिलता है, जीनिया कंडीशन देखने को मिलती है। मेटाजीनिया कंडीशन क्या होती है, इट इज द एक्शन ऑफ द पोलन ऑन द सीड कोट। पोलन का एक्शन कहां पर, ऑन द सीड कोट या पेरिकार्प दैट इज आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर सीड कोट या पेरिकार्प पर पोलन का एक्शन जो होता है वो कहलाता है मेटाजीनिया। द एंडोस्पर्म is classified into three types based on how it develops। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है उस हिसाब से ये तीन प्रकार का देखा होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि थ्रो रिपीटेड माइटोसिस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियर होता है वो रिपीटेड माइटोसिस होता है, और रिपीटेड माइटोसिस होने का फ्री न्यूक्लियाई, कई सारे फ्री न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं, लेकिन इसमें वो सेल वॉल नहीं बनती है। इसे कहती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। द लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज देन पुश्ड टू द पेरिफेरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल। इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है, जिसके कारण सारे जो न्यूक्लियस हैं वो सेंटर की तरफ, सेंटर सॉरी पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बाल फॉर्म लेटर, बाल जो थी वो बाद में बनती है। एंड द सेंट्रल वैक्यूल बैनिश, और सेंट्रल वैक्यूल जो वो बैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। एज द एग्जाम्पल कंसीडर द मेज, व्हीट और राइस। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, मेज, व्हीट, राइस। मेज, व्हीट, राइस। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, राइस। In outer portion of the coconut there is the multicellular endosperm, and in interior there is the free nuclear liquid endosperm।
तो कोकोनट में क्या होता है, बाहर की तरफ मल्टी सेलुलर सॉलिड एंडोस्पर्म होता है और अंदर की तरफ फ्री होता है। ये सब फ्री है और ये सब सॉलिड है बाहर की तरफ। ये कोकोनट में ऐसा होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अ वाल फॉर्म आफ्टर ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर फ्रॉम द स्टार्ट, एज इन धतूरा, बाल्सम एंड पेटूनिया। पेटूनिया, ठीक है। धतूरा, बाल्सम और पेटूनिया में क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल वॉल बनती चली जाती है। इस धतूरा, बाल्सम, पेटूनिया में इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। हेलोबियल, द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स। फर्स्ट डिवीजन जो होता है उसमें दो सेल्स बनती हैं, दो सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल की हो रही है संभा। विद इन दीज सेल्स द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में भी अकर। मतलब पहला डिवीजन जो होता है तो उसमें तो सेल बन जाती है, ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, जिसमें एक एक न्यूक्लियस है। लेकिन इसके बाद जब इसमें डिवीजन होगा तो इसमें जो डिवीजन होगा वो फ्री न्यूक्लियस बनेंगे, इसमें फ्री न्यूक्लियस बनेंगे। तो ये कहलाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। कैसा? हेलोबियल एंडोस्पर्म। They may eventually occurs becomes cellular as well. The example Erema- Eremurus, Eremurus and Asphodelus। एग्जाम्पल क्या क्या है? एरिमुलस और एस्फोडेलस। फंक्शन देख लीजिए अब एंडोस्पर्म के फंक्शन क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स एड न्यूट्रिएंट्स एड इन अर्ली सीडलिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो अर्ली सीडलिंग ग्रोथ होता है उसमें न्यूट्रिशन की तरह काम करता है विद एल्बुनस सीड्स। एंडोस्पर्म नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो में को नरिशमेंट करता है। कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म्स इंक्लूड्स साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जीए, जिबरेलिक एसिड। द एंड द स्टिमुलेट्स द साइटोकाइनेसिस when give to a basic nutritional medium। बेसिक न्यूट्रिशन मीडियम को बेसिक न्यूट्रिशन मीडियम जब दिया जाता है तब ये साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है इसमें। कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म इंक्लूड साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स और जिबरेलिक एसिड, ये तीन इसमें पाए जाते हैं। स्टिमुलेट्स स्टिमुलेट्स साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कब होती है? जब बेसिक न्यूट्रिशन मीडियम में बेसिक क्षारीय बेसिक न्यूट्रिशन मीडियम दिया था तब ये साइटोकाइनेसिस होती है। कोकोनट मिल्क कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंड्यूस्ड embryo and planets differentiation from various plant tissue। Gelatin is a highly effective cytokinin। It is derived from the maize यंग एंडोस्पर्म। तो मेज के यंग एंडोस्पर्म से साइटोकाइनिन निकाला जाता है जिसको हम जियाटिन कहते हैं। मेज का नाम होता है जियामाइसिन, जियामेज, तो जियामेज नाम होता है इसे जिएटिन नाम रख दिया इसका। एम्ब्रियोजेनी में देखिए कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेचर एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट एंड oospore। अभी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।